श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और इस बार की ये जो एकादशी है ये 2024 की आखिरी एकादशी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग को अभी इस चीज़ का डाउट है कि भैया जो एकादशी होगी वो हम व्रत 26 को रखेंगे या 27 को रखेंगे, या जो हम एकादशी का उपाय करते हैं वो 26 को करेंगे या 27 को करेंगे। तो इसी की बात हम लोग करेंगे कि सफला एकादशी आखिरकार आपकी कब पड़ने वाली है, पारण कब करना है, कौन से उपाय करने हैं जिससे भगवान हरि की कृपा हमारे घर के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक पंचांग मैंने ओपन कर रखा है, जो कि ये पंचांग कहाँ का है, 26 दिसंबर का है। देख रहे हो पंचांग 26 दिसंबर 2024 का। देखो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब से स्टार्ट हो जा रही है, 25 दिसंबर को रात में 10:30 बजे स्टार्ट हो रही है और ये जो एकादशी है वो 27 तारीख को खत्म हो रही है रात में 12:44 पे। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से समझिएगा। जब एकादशी रात में स्टार्ट हो रही है 25 तारीख को, इसका मतलब 26 तारीख जब आएगा तो एकादशी कब होगी, सूर्योदय के समय पे रहेगी 26 तारीख को। इसका मतलब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि हमें एकादशी का व्रत कब रहना है, सुबह 26 तारीख को रहना होगा, क्योंकि 26 तारीख को जब एकादशी रहेगी उस टाइम पे सूर्योदय हुआ रहेगा। ठीक है ना। 25 को क्यों नहीं है, क्योंकि 25 को तो रात में लग रही है ना। अब 25 के बाद जब 12 बजेगा तो 26 तारीख लग जाएगी, तो इसका मतलब है कि 26 तारीख को। और एक कारण और है 26 तारीख को व्रत रहने का। देखो यहां पे नीचे क्या लिखा हुआ है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि कब लग रही है, 27 दिसंबर को। और गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में क्या बता रखा है कि हमें एकादशी का व्रत दसवीं वाला नहीं रहना चाहिए। कौन सा रहना चाहिए, जो एकादशी द्वादशी के साथ लगी हुई हो। तो द्वादशी के साथ कौन सी तिथि लगी है, 26 तारीख लगी है। अरे लगी है कि नहीं लगी है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें इस बार सफला एकादशी का जो व्रत है कब रहना है, 26 तारीख को। उपाय कब करना है, 26 तारीख को। अब मेरी बात समझिएगा, कुछ लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग व्रत नहीं रहते हैं। जो उपाय मैं बताऊंगा व्रत रहने वाले भी कर सकते हैं, ना रहने वाले भी कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको पारण कब करना चाहिए। देखो व्रत आप कब रहोगे, 26 को। पारण कब करना है, 27 को। तो 27 को तो पारण आप सुबह करना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब एकादशी का दिन आता है तो गुरु जी ने अपनी कथाओं में बता रखा है कि हमें एकादशी पे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि एकादशी है, व्रत हो या नहीं हो, चावल तो नहीं खाओगे। लेकिन उस व्रत का पूरा लाभ आपको तब मिलेगा जब आप पारण करोगे 27 को, और पारण की शुरुआत ही किससे करेंगे, चावल से करेंगे। तो आपको उस जो व्रत होगी एकादशी का, उसका पूरा लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जिन भी लोगों को डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट हैं, आप चावल का 1-2 दाना खा लेना। अब ये नहीं कि पूरा एक थाली चावल ही खा लो, नहीं, बस 1 दाना 2 दाना चावल खा लो, ताकि कम से कम पारण पूरा हो जाए। ठीक है ना। बाकी जो लोग को शुगर डायबिटीज नहीं है वो लोग तो जितना मन उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो, तो यहां पे तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपको कि व्रत कब रहना है, पारण कब करना है। अब हम लोग एकादशी तिथि पे कुछ ऐसे उपाय को समझेंगे जो कि साल 2024 की आखिरी एकादशी है, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस उपाय के कि जैसे कोई भी घर में अगर आपके बहुत क्रोधी व्यक्ति है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, कोई भी हो घर का जिसको गुस्सा बहुत आता है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी शहद की। अब बात आती है कि शहद ही क्यों लेना है। देखो, जब किसी के गुस्से को मीठा करना हो तो हमें मिठास में सबसे पवित्र चीज़ मानी जाती है उपाय करने के लिए, और वो होती है शहद, यानी कि मधु। ठीक है ना। तो शहद लेना। शहद के साथ में गुरुवार का दिन पड़ रहा है एकादशी का, तो हम चने की दाल को कैसे भूल सकते हैं। 41 चने की दाल, 41 गिन करके हमें लेनी है चने की दाल को। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, चने की दाल को गीला वगैरह नहीं करना है, सूखा चने की दाल लेंगे 41। अब इसे लेकर के कहां पे जाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास लेके जाना। फेस आपको रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा तरीका समझेंगे फिर हम इस उपाय को समझेंगे। जब किसी क्रोध
को खत्म करना होता है। तो शिवलिंग पे एक स्थान पूज्य गुरु जी ने बता रखा है और वो स्थान होता है माता का हस्तकमल। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? यही तो होता है माता का हस्तकमल। तो आपके पास में जो शहद है उस शहद को माता के हस्तकमल पे आपको लगाना है। जब यहां पे आप लगा रहे हो तो आपको आशुतोष महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? आशुतोष महादेव का ध्यान करेंगे। लेकिन जो आपके पास में चावल के दाने हैं, जब उन जो आपके पास में चने की दाल है 41, जब उन 41 चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके, और जो व्यक्ति घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। फिर से समझिएगा, जब हम माता के हस्तकमल पर शहद का लेपन करेंगे तो यहां पे किसका स्मरण करेंगे? आशुतोष। देखो मैं कोई चीजों को लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। आशुतोष महादेव का। लेकिन जब चने की दाल को समर्पित करेंगे तो हम किसका स्मरण करेंगे? हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित करेंगे, व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, एंड देन उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर आपने साल की आखिरी एकादशी पे कर लिया इस उपाय को, तो कभी भी जीवन में आपके घर में 2025 में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और क्रोध संबंधित जो भी चीजें घर में चल रही होंगी वो सारी आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? करिएगा जरूर, भूलना नहीं किसी को। हम लोगों ने यहां पे पहले उपाय की बात कर ली, एक बहुत ही छोटे से, बहुत स्पेशल से उपाय की बात करते हैं। मैंने जानबूझ करके पहले इसको कट कर दिया क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं वही लेना है। तो बातें करते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, अब यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगी? धन प्राप्ति की। घर में अगर आपके पैसे नहीं टिक रहे हैं, मां लक्ष्मी का वास नहीं हो, और आपकी ये इच्छा है कि 2025 में आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहे, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए आपको लेना है एक पुष्प। कोई भी पुष्प हो सकता है, चाहे आपको आंकड़े का ही मिल जाए, चाहे आपको लाल मिल जाए, पीला मिल जाए, सफेद मिल जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जरूरत है किसी मात्र एक फूल की। कोई भी एक फूल लेना। साथ ही साथ धन प्राप्ति का उपाय है तो हमें एक कमलगट्टा भी जरूर लेना होगा। लेकिन कैसे करना है इस उपाय को, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, ले लिया सारी चीज़ों को। अब आपको लेना है इस प्रकार से एक तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है नॉर्मल सा। जल के अंदर कमलगट्टा अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, जो फूल, जो पुष्प आपने लिए हैं जल के अंदर नहीं डालेंगे। अब इसको लेकर के पहुंचेंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, तब आप इस उपाय को बहुत ढंग से कर पाओगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है, आपको शिवलिंग के ऊपर से 7 बार उस सफेद पुष्प को घुमाना है। पहले कितनी बार घुमाओगे? 7 बार। मैं घुमा के दिखा रहा हूं आपको। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस सफेद पुष्प को या फिर जो भी फूल आपने लिया है 7 बार पहले घुमा लेना। ठीक है ना? 7 बार जब घुमाओ तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके जो भी पुष्प आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक ऊपर समर्पित कर दो। ठीक है ना? फूल आपने चढ़ा दिया। अब आपके पास में तांबे के लोटे में कमल गट्टे का जल है। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा जरूरी नहीं है कि आप नया लो। बार बार आप कमल गट्टे का उपाय करते हैं और उठा करके अपनी तिजोरी या अलमारी में रखते हैं, तो आप उसी कमल गट्टे का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, नया लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो जो कमल गट्टे का जल है इस पुष्प के ऊपर आपको समर्पित करना है। जब यहां पे समर्पित करेंगे तब आपको ध्यान करना है कुंदकेश्वर महादेव का। जब सफेद पुष्प या फिर कोई भी पुष्प को समर्पित किया है आपने तो रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके चढ़ाया, लेकिन जब वही कमल गट्टे का जल सफेद पुष्प के ऊपर चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। ठीक है ना? इतना कर लीजिएगा। कमल गट्टे को उठा के फिर उसी स्थान पे ले जाके घर पे रख देना। आपके घर में 2025 में साल भर कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अपने आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है अनाज के दाने के साथ में। जब भी अनाज के दाने की बातें आती हैं तो यह उपाय स्पेशली किसके लिए होता है? बीमारी के लिए होता है, रोग मुक्ति के लिए होता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, वीडियो को देखिएगा। देखो, यहां पर हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको गेहूं दिखा रहा हूं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गेहूं ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, एक चुटकी लेना, लेकिन बस बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी आपको लेना है अनाज के दाने। साथ ही साथ आपको दूर्वा की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कितनी दूर्वा? 3 दूर्वा। अगर एक भी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ले लेना। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास में दूर्वा है और एक आपके पास में अनाज के दाने हैं। सबसे पहले अनाज के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और जो दूर्वा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना, जो व्यक्ति घर में आपके क्या है, बीमार पड़ा है। अब जल चढ़ाने का एक नियम है, अनाज के दाने के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। हमें कहां चढ़ाना है? माता के हस्त कमल पर आपको गोल 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 जल को समर्पित करना है। जो व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है, बस। करके देख लीजिएगा, घर की जो भी आपके रोग बीमारियां होंगी वो सारी खत्म जरूर होंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।